नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, ये जो लॉकडाउन का बड़ा मुश्किल वक़्त हम सब लोगों ने निकाला है, उसमें हमने एक पहल की थी कुछ वक़्त पहले। और मैंने आप सब लोगों से कहा था कि इस लॉकडाउन में अगर आपको किसी की याद आ रही है, किसी चीज़ को आप मिस कर रहे हैं, तो चिट्ठी लिखिए। याद है बचपन में हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को। तो बहुत सारे खत हमारे पास आए, किसी ने अपनी मम्मी को लिखा है, किसी ने अपनी टीचर को लिखा है। तो बड़े इंटरेस्टिंग लेटर्स आए, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर आज इस बार मुझे मिला है, जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पता है वो लेटर किसका है? अ, गली गली सिम सिम, जो बच्चों का बहुत ही पॉपुलर शो है ना, उसका जो गुगली है, 5 साल का है हालाँकि गुगली, लेकिन उसने मुझे एक लेटर लिखा है। तो मैं पहले तो पढ़ के सुनाती हूँ, वो लॉकडाउन लेटर में गुगली ने मुझे क्या लिखकर भेजा है। डियर ऋचा जी, गली गली सिमसिम के सारे दोस्तों की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। हम सब दोस्त यहाँ गली में खूब मस्ती करते हैं, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, चोर पुलिस। हम थोड़ा पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, और फिर ग्रोवर के ढाबे पे यमी यमी पराठे खाते हैं। पर अब पता नहीं क्यों गली बिल्कुल सुनसान है। सब घर पे बैठे हैं, और घर में कितना बोरिंग है। क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, और मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। ऋचा जी, आपके लिए एक जरूरी सवाल। ये देखिए, ये मेरा लैब्राडोर है रियो, वो बीच में वो भी बोर हो रहा है तो एनीवेज, ऋचा जी, आपके लिए एक जरूरी सवाल है। क्या हम अब क्रिकेट कभी नहीं खेल सकेंगे? आप प्लीज इस सवाल का जवाब जल्दी दीजिए। आपका दोस्त गुगली। हम्म तो गुगली का खत पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी तो हम सब की है। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी किसी को यूं ही अपने दोस्तों के साथ पार्क में झूलों पर खेलना पसंद है। सब घर पर बैठे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि गुगली का लेटर तो बड़ा दुखी दुखी सा लग रहा है, तो पहले तो गुगली से बात कर ली जाए। तो आइए आज हम सब मिलते हैं गली गली सिमसिम के गुगली से। गुगली, वेलकम। हाय। हाय ऋचा जी। हाय, बड़े बड़ा दुख लग रहा है आपकी आवाज में, क्या हो गया? मैं क्या करूं इस लॉकडाउन में। उह, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, वो भी नहीं खेल सकता। क्या करूं। तो क्या कर रहे हैं आप वैसे, ये बताइए पहले तो। मैं रोज सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और फिर कहानियां पढ़ता हूँ, प्लांट्स में पानी डालता हूँ, और उसके बाद मैं इंडोर गेम खेलता हूँ जैसे कैरम, चेस, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स। पर मैं अकेले कब तक खेलूं। मुझे मुझे क्रिकेट खेलना है, पर मैं खेल नहीं सकता। मैं क्या करूं। प्रॉब्लम तो है गूगली, क्या करें हम्म, लेकिन। चलिए, आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए हम एक और खास मेहमान को अपने साथ जोड़ लेते हैं। हम्म, गली गली सिमसिम जो प्रोग्राम है, उसको हम तक लाते हैं सेसमी वर्कशॉप इंडिया वाले, जो पूरी टीम है, और उसकी एमडी सोनाली खान अब मेरे साथ जुड़ रही हैं। सोनाली, वेलकम। थैंक यू ऋचा। ये गुगली तो बड़ा दुखी है बेचारा, और ये कहानी मुझे लगता है देश के हर बच्चे की है। क्या करें ये हम्म, बच्चे, कहाँ जाएं? अब क्रिकेट तो खेल नहीं सकते। मैं वो सोच रही थी, जब मैं क्रिकेट का एक मैदान मेरे दिमाग में आया, ऋचा जैसे गुगली बोल रहा था, और उसमें सारे जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं, है ना। और हम्म। जब मैं इसके हम्म, बारे में सोच रही थी, तो मैं सोची आजकल जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हम अपनी जिंदगी में सोच नहीं पाए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग होगा, क्योंकि बचपन जो है हम्म, एक दूसरे के साथ खेलना, पकड़न पकड़ाई, वो और थोड़ा सा कुश्ती करना, मिट्टी में खेलना, जी। और हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल, पता नहीं गूगली को ये सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब 6 साल में समझ आएगा कि नहीं। पर वो हम्म। जो क्रिकेट का खेल है ना गूगली, वो एक हम्म, एग्जाम्पल है सोशल डिस्टेंसिंग का। हम खेल सकते हैं, पर मतलब नहीं हम अकेले हैं, हम एक साथ हैं। और हमें अब जैसे जैसे ये कोरोना वायरस जो है, इससे हमें बचना भी है, पर इसे हमें एक हम्म। तरह से लड़ाई भी है इसमें हमारी। तो हमें किस तरह से अपने को सेफ रखना है, वो तरीके समझने पड़ेंगे। पर अपने दोस्तों के साथ किस तरह हम खेल सकते हैं, वो हमें शायद क्रिकेट सिखाता है।
बिल्कुल। अच्छा गुगली, एक बात बताओ, आपकी उम्र हम्म 5-6 साल है, हाउ ओल्ड आर यू? मैं 6 साल का हूँ। 6 साल के हैं। मुझे हम्म बताइए, आप और आपके दोस्तों को समझ में आ रहा है कि आपको घर में क्यों रखा गया है? प्रॉब्लम क्या है? व्हाई आर यू एट होम? एक वायरस है ऋचा जी, कोविड, शायद, हम्म हाँ कोविड ही तो, हम्म जो कि बहुत ही ज्यादा वो छूने से भी फैल जाता है, और हम्म उसके लिए काफी प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं, जैसे मैं करता हूँ। हाथों की हाँ, सफाई रखता हूँ, मास्क पहनता हूँ, और हाँ, और मैं हमेशा 20 सेकेंड्स तक हाथों को रगड़ रगड़ के धोता हूँ। ये तो हाँ बहुत अच्छी बात है। आपके सारे फ्रेंड्स भी ऐसा करते हैं ना? हाँ हाँ। वेरी गुड। तो लेकिन चलिए। लेकिन लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं हम्म घर पर कब तक रहूं, क्रिकेट के लिए भी तो टाइम होना चाहिए। ये बात मुझे तो तो सही है। समझ नहीं आ रहा। और क्या? पता है रीता जी, हम्म। मैं रात में सो भी ठीक से नहीं पाता हूँ। जब ओ, भी सोने जाता हूँ, सपने आते हैं कि मैं हम्म, अपने बैट और हेलमेट पहन के प्लेग्राउंड में जा रहा हूँ, और आह, जैसे ही मैं क्रीज पे आता हूँ, अपने बैट को लेके स्टांस लेता हूँ, यूं, वैसे ही मेरी नजर सब तरफ जाती है, पर वहां हम्म कोई नहीं होता, और मैं चौंक के उठ जाता हूँ। मुझे कुछ समझ में हम्म। नहीं आता, मैं क्या करूं। रिचा, गुगली, आपकी प्रॉब्लम, हाँ रिचा, सोनाली। एक चीज बोलना चाहूंगी। हम्म जो आप गूगली बोल रहा है, जो ये सपने देखता है और जो इसकी परेशानियां हैं, अक्सर हम नहीं समझ पाते हैं एडल्ट्स होके कि बच्चों हम्म। पे भी ये जो कोविड का है स्ट्रेस रहता है। बच्चे बिल्कुल। स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो उनके दिमाग पे और उनके फिजिकल बिहेवियर पे काफी इम्पैक्ट करता है। जैसे दिख रहा है। खाने का मन नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, सपना चौंक के देखना, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि इतना छोटा बच्चा किस तरह स्ट्रेस को एक्सप्रेस करेगा। आप और हमारे पास फिर भी एक लैंग्वेज है, तो हम गूगली बोल सकते हैं कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है। मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे मतलब कैसा लग रहा है, ये मेरा रेगुलर बिहेवियर नहीं है। बच्चे ऐसा नहीं हम्म कर पाते, वो चिड़चिड़े हो हम्म जाते हैं। और जो गूगली बता रहा है अपनी जो हमें एज एन अडल्ट हमको ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को हम किस तरह से ऐसे ऐसे में हेल्प करें, क्योंकि हम बिल्कुल। हमारे पे भी प्रेशर है। और हम्म हम सब बात कर रहे हैं इसके बारे में कि हम में घर में बंद हैं, नौकरी का भी परेशानी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टेंशन ला सकती हैं। और उसमें एक हम्म। बच्चा आके बोलता है मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, खाना दो, ये करो वो करो, तो हम भी चिड़चिड़े हो सकते हैं और फिर बच्चे को कह सकते हैं अपने आप को संभालो, क्यों नहीं कर सकते, पर हम हम डांट दे रहे हैं बच्चों को, डिस्टर्ब मत करो। करो मत करो। बिकॉज इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना सोनाली, बहुत सारे पेरेंट्स आर वर्किंग फ्रॉम होम, एग्जैक्टली। है ना? इस पे बहुत मीम्स भी बन गए थे कि माँ काम कर रही है, उधर बच्चा रो रहा है, तो वो माँ के ऊपर भी, फादर के ऊपर भी वो डबल ट्रिपल स्ट्रेस आ गया है। अब वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेस, गुस्सा निकल रहा है बच्चे पर। अब बच्चे को कौन समझाए कि मम्मी घर से काम कर रही है, पापा घर से काम कर रहे हैं? ऑल दैट इज एडिंग टू द चाइल्ड स्ट्रेस एज वेल। श्योर। और फिर चाहे बच्चे को हम टीवी के सामने बिठा देते हैं और हमें भी एक तरह से गिल्टी लगता है, नॉट दैट वी वांट टू पुट द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, बट लगता है कि अगर आधा घंटा भी बैठ जाए तो मैं झट से कुछ कर लूं। तो ऐसे जो सिचुएशन में एक पेरेंट और बच्चे को दोनों को हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि द पेरेंट आल्सो हैज टू डिस्ट्रेस अ लिटिल बिट अलोंग विद द चाइल्ड। चाइल्ड। एज गूगली से कि वो जो चेस जो खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, या बचपन की पुरानी कहानियां, या जो भी हमने मतलब टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा टाइम हमको डी स्ट्रेस के लिए निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो गूगली, एक हम्म आइडिया आपको दूं मैं। क्या आपने क्या? कुछ आपने ऐसी स्किल्स ट्राई की जो आपने अभी तक नहीं की थी। तो हाँ, भले ही घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ हम्म ऐसा ट्राई किया जाए जो, जब क्रिकेट खेलने तो बाहर चले गए, तो वो हम्म चीजें सीखना हम भूल ही गए। कुछ ऐसा ट्राई किया आपने अभी तक? कोई नया गेम, कोई हम्म, पुराना अपनी मम्मी के टाइम का कोई गेम या कोई स्किल? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ ट्राई किया नहीं, पर ये गुड आइडिया है ऋचा जी। ये मैं, बहुत गुड आइडिया है। हाँ हाँ हाँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। वेरी यू गुड नो, आइडिया। बैठ के कभी कभी थोड़ी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स बनाओ, कुछ कुछ अगर कोई मिट्टी का कोई बर्तन घर में रखा हुआ है ना, उसको हम्म उठाकर पेंट करो, सो यू कैन बिकम मोर क्रिएटिव इन दिस लॉकडाउन। क्योंकि हुगली, वाह, पता है क्या हुआ है? क्या क्या? बड़ों के लिए तो लॉकडाउन अब खत्म भी हो रहा है, लेकिन बच्चों के लिए अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। आपकी एज के जो बच्चे हैं ना, उनको हम्म तो हो सकता है अगस्त सितंबर तक स्कूल ना बुलाया जाए, बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर ओह, यू। आप ही का भला है उसमें।
तो मेरा सजेशन ये है कि कुछ ऐसी चीजें, जैसे आपने अपने मम्मा पापा की शादी का एल्बम देखा है क्या? मेरे मम्मी पापा का शादी का एल्बम? हाँ, पुरानी नहीं पिक्चर्स। नहीं, वो आपकी तो मैंने आपकी नहीं मम्मी देखा। जब छोटी थी तो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती होंगी। आजकल तो आज स्टाइलिश कलर्ड पिक्चर्स होती है ना। जब आपकी मम्मी छोटी होंगी तो हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती हो। आपके ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होंगी। हाउ अबाउट ओपनिंग हाँ, योर ओल्ड फैमिली एल्बम्स एंड लुकिंग एट दोस पिक्चर्स कि आपके सब बड़े लोग फैमिली के कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे दिखते थे। वाओ, ऋचा जी क्या कमाल का आइडिया दिया है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे गेम्स आप कर सकते हो जो आपको पुरानी बोर होने से बचा सकते हैं। मेरी बेटी उसके ने पता है क्या किया, आपको मैं क्या? बताती हूँ। हमारे घर में लूडो नहीं था, और मेरी बेटी तो बहुत बड़ी है, शी इज 19 years old, और मेरी एक नीस ओके, है, शी इज 11 years old। हमारे घर में लूडो नहीं था। अब जब लॉकडाउन शुरू हुआ, दोनों ने कहा अरे लूडो सांप सीढ़ी कैसे खेलेंगे। उन दोनों ने बाकायदा एक कार्डबोर्ड की शीट ली, ठीक है, लूडो की एक फोटो निकाली इंटरनेट से, और पूरा स्केच करके खुद घर में लूडो सांप सीढ़ी बनाया। क्या? वाओ! मेरा सजेशन आपको ये है गुगली, क्योंकि क्या होता है ना लाइफ में, अब बोरियत है, अब कुछ कर नहीं सकते, कोई चॉइस भी नहीं है। सो लेट अस थिंक ऑफ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वेज कि हम क्या बढ़िया बढ़िया कर सकते हैं। अपनी मम्मा पापा से गप्पे मारो बहुत सारी, उसका टाइम नहीं मिलता ना। नहीं तो मम्मा पापा भी फोन पर और कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, हाँ, और घर बच्चे के भी अपना काम बाहर भी खेलने करते चल, रहते और घर हैं। के काम भी करते हैं। हाउ अबाउट टेलिंग मम्मा की मम्मा चलो मैं आपके साथ थोड़ा सा किचन में हेल्प कराता हूँ, क्या पता आप कुछ नई चीज बढ़िया से सीख जाओ, पॉइंट। है ना। हाँ, शुनाली, आपके तो बड़े बड़े बच्चे हैं, ये प्रॉब्लम वैसे सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं है, पूरी पूरी एज ग्रुप में चल रहा है ये, कि क्या करें, कहाँ जाएं। नहीं, अब सी एज वाइज तो प्रॉब्लम्स, अब बच्चों का जैसे माय डॉटर शी इज 18, तो उसका बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, तो मार्च में लास्ट पेपर्स बचे थे, तो 2 महीने हो गए, अब पूरा बुक्स छोड़ दिया। नाउ जुलाई में कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम दोबारा शुरू होगा। तो जो आई डोंट, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की बात आती है बच्चों के लिए। सो जो बड़े बच्चे हैं वो फिर भी एक अपना मोटिवेशन करके फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, बट जो क्रिटिकल है रिचा, वो जो इमोशनल सपोर्ट है उसको हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि बच्चों को वो चाहिए। वो इट्स नॉट ऑलवेज कीपिंग देम बिजी, क्योंकि एक चीज है कि हमें बिजी रहना है, पर बिजी इज नॉट द सोल्यूशन। क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं कि आप क्या पूरा सुबह से 8 बजे तक सोने तक हम क्या कुछ करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। सो आई लेजर थिंक टाइम भी चाहिए, लेजर टाइम जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या चाहे हम जब आज तो बहुत सुंदर दिल्ली में हम, या दिल्ली रीजन में, it may not be the case everywhere in India, weather is different, but different things we need to do. It's not about being only busy. वो तो गुगली भी बोल रहा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा भी टाइम आएगा कि हम कुछ नहीं करना चाहते। तो शुनाली, what do you want to say to the parents? Parents बेचारे भी इस समय क्या करें, वो भी बड़े स्ट्रेस में हैं। So I think one thing two couple of things I would like to say. One is to recognize that the child is feeling pressure, and we are responsible for their well-being, not just keeping them busy. Feeding them nutritious food, that is very important, क्योंकि अक्सर हम लोग चलो कुछ भी बच्चे को खिला दे, खुश करे, but this time we must focus on nutrition. It's very important. बच्चों की इम्यूनिटी के लिए इस समय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। Third thing is to be conscious है जो हमारा बिहेवियर है वो बच्चों पे बहुत असर कर रहा है। जो शुरू में सस्मी ने भी कहा था कि अगर आप अभी भी न्यूज खोलो तो सिर्फ कोविड पे ही न्यूज है, और हम सुबह से शाम अगर कोविड का नंबर ये वो बात करते रहे तो बच्चा इज इंटरनलाइजिंग दैम। So we must be conscious that we don't keep talking about COVID all the time. कि you know what's happening, news, etc. घर में एक थोड़ा सा स्पेस बना जहाँ पे no COVID conversation is there. बच्चों को हर बार वो सुनने में एक internal fear हो जाता है. So we have to calm them, and it's also good for us कि हर बार हम न्यूज देख रहे हैं, हम भी अपने को रोके कि भाई पूरे सुबह शाम न्यूज देखेंगे तो एक sort of टेंशन बढ़ता है। Yeah, so I think it's very important to acknowledge that we are also stressed, the child is also stressed. Let's try and reduce it by doing very simple things, like not always talk about COVID. And we said that, like explain it to the child. बच्चे को समझा दे, जैसे गुगली भी समझता है कि कोविड क्या है, पर उसके बारे में बार बार बात करना बच्चा घबराता है। स्पेशली अबाउट, हम लोग क्या होता है कई बार रियलाइज नहीं करते कि बड़े लोग जब बात कर रहे हैं तो एक बच्चा भी कहीं बैठा है, हम डेथ्स की बात बहुत कर रहे हैं, क्योंकि वही सब हम सबके दिमाग में चल रहा है कि इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, इतने मर गए।
what we are not realizing कि छोटे बच्चे भी हैं उसका part of that conversation. They're always listening to you, and you know that's not, अभी जैसे साइक्लोन आया, हर चीज मतलब एक calamity माहौल बन गया है, तो थोड़ा सा उसको हम बच्चे से, it's not that you know this only way to protect the child, build the resilience, which बच्चा you know you can't protect the child beyond a point. वो सुन रहा है, वो न्यूज भी देख रहा है, घर में न्यूज आपने ऑन करके रखा है, but I'm saying just try and rationalize it for your child कि बच्चा ये बात समझ पाए. I think the activities that we can do together, so the अभी जैसे learning की बात करते हैं कि हम थोड़ा सा आप एक रूटीन बना ले कि थोड़ा पढ़ाई का भी टाइम होगा, फिर खेल का टाइम होगा, रिलैक्स का टाइम होगा. कहीं जो पहले हम जब छोटे थे हम बोलते थे मम्मी बोर हो गए, तो हमारी मम्मी बोलती थी हमारे जमाने में तो किसी ने बोर हुआ बोला नहीं. ये क्या बात है? If you remember also, बोर शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता था. एग्जिस्ट ही नहीं करता था. गूगली ये सुन के शायद आप तुम्हें भी शौक लग रहा होगा. गूगली की आंखें बड़ी बड़ी हो गई. बोर हम मतलब मेरी मम्मी बोर का क्या मतलब है? जाओ पत्ते निकालो, उसको कागज में डालो और सुखाओ और स्क्रैप बुक बनाओ. तो न्यूज़पेपर में फोटो काटो और स्क्रैप बुक बनाओ, अपने आइडियाज करो. So I think it's also to encourage, as you're rightly saying, creativity, which is the child's own creativity. क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग जो पेरेंटिंग का जो स्टाइल है ना, it's a very directive parenting. जो बच्चा का अपना एक्सप्रेशन है उसको हम अपॉर्चुनिटी दे कि बच्चे अपना, it is what we call guided play, not directional play. बच्चा अपना डिफाइन करेगा कि वो क्या करना चाहता है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है, उसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है. The child should not feel that he has to again do something that will get a wawa. It's not always like you've done a good job. It should be just let's relax and do it together. Let's just be happy and not have कि भाई इसमें भी हमें कोई 10 नंबर से कोई मार्क्स मिल रहे. I want to add to something. शोनाली, क्या होता है ना, अब आजकल हमारे बच्चे बहुत बिजी रहने लगे हैं. स्कूल गए, फिर शाम को आए तो टेनिस क्लास, ये क्लास वो क्लास. मुझे लगता है ये लॉकडाउन ने अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी दी है जहां हम बच्चों को बहुत इनडायरेक्ट तरीके से, बट इन अ पार्टिसिपेटिव वे, कि चलो आज टमाटर के बीज लगा के एक गमले में कुछ बच्चों को हम नेचर के करीब ले जाएं. चलो आज चिड़िया के लिए अपनी बालकनी में या कहीं पर पानी रखते हैं. गुगली, गर्मी आ गई, आपने चिड़िया के लिए पानी रखना शुरू किया अपने घर के बाहर? हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया. वो भी मैं करता हूँ. हाँ. ये बहुत अच्छी आदत है. और थोड़ा सा ना अपनी मम्मा पापा के साथ एक छोटा सा चाहे पॉट ले लो, आपके घर में जो भी जगह है, अगर गार्डनिंग की जगह है, ट्राई एंड स्पेंड सम टाइम विद द प्लांट्स. पता है बिल्कुल बोरियत नहीं होती. हम लोग तो कहते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ों को भी अगर हक कर लो तो सारी बोरियत स्ट्रेस चला जाता है. So if you spend time with plants, मेरा 2 एडवाइस है, and spend time with music also. अगर डांस करने का शौक है तो खूब डांस करो, गाने गाओ, क्योंकि ये काम करने के ना नॉर्मल स्कूल डेज में तो टाइम मिलता नहीं है ना. तब तो सिर्फ ये होता है कि कर लिया तो थोड़ा बहुत संडे को कर लिया. So I would really say encourage you to spend a lot of time with plants. छोटा सा एक गमला लो आप, उसमें टमाटर के बीज डालो, या धनिया के बीज डालो, और देखो हाउ दे विल, जब उसमें एक प्लांट में एक छोटा सा भी टमाटर आएगा ना गुगली, सारी बोरियत छूमंतर हो जाएगी. मेरी नाक की तरह. सही बोला गुगली. और एक और चीज मुझे लगती है सोनाली, विच आई थिंक पेरेंट्स शुड बी डूइंग, जो आपने कहा ना एक कॉर्नर बनाया जहाँ पे बातें करें. फोन भी आजकल बड़ा एक फैमिली टाइम का दुश्मन बन गया. फोन हुआ, लैपटॉप, आईपैड, सारे. तो मुझे लगता है हम चाहे दिन का आधा घंटा एक इस चीज के लिए रखें कि अपने ये डिवाइसेस, गैजेट्स सब दूर रखें. जस्ट जो आपने कहा ना, कुछ ना करें, जस्ट बी विद योर चाइल्ड. थोड़ी देर गप्पे मारे, अंताक्षरी खेल लें, जस्ट ऐसे. One more thing I'd love to say, रिचा, जो मतलब ये काफी मतलब ट्राई भी किया है, और जब सोने के पहले ना 1 घंटा पहले आप डिवाइसेस बंद कर दो. हाँ, ये तो मुझे भी सीखना पड़ेगा. We are really at fault as adults, क्योंकि it creates it, और जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, it creates a internal reaction to it. खासकर बच्चों में अगर एक्शन पैक्ट है तो दिमाग भी वैसे पेस पे चल रहा है. तो अगर हमें रिलैक्स करना है, सो एज द इवनिंग योर बच्चों को सुलाने का टाइम आ रहा है जो, सो वी शुड क्रिएट दैट रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर फॉर आवरसेल्फ. एंड आई वांट टू से वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई थिंक हैज वी कैन टॉक अबाउट नाउ. हम लोग, एंड रिचा, यू आल्सो एज अ वुमन, वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट.
हर चीज में हमारी कोशिश है। आप तो एंकर भी रहे हैं, और दैट्स you're a communications and a media personality, उसमें हमेशा एक दौड़ लगा रहता है, and we have to do our best. But one thing we realized with the lockdown is maybe little is also okay. Yeah, True. How true. yeah, Googly, you're listening, no? Yeah, I that am. we don't need, Ah, you know, good. it's too much कि जैसे हम लोग मम्मी यहाँ जाना है, मार्केट, मॉल, ये मुझे चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा खाना है, अब ये भी वो भी. Actually, we are really appreciating and going back कि शायद as parents, you know, हम भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, and it is we feel कि बच्चा अक्सर मांगने से पहले ही हम दे देते हैं उसको. जो भी, like lot of parents are कि चाहे कुछ खाने का हो, टेक्नोलॉजी हो, कपड़े हो. I think we should just relax a little bit. I think one thing COVID has taught us, we all need to relax. Need to relax. You're listening, Googly? Yeah. है ना? तो हाँ, और Googly पता है सोने आप डिवाइस से ज्यादा यूज तो नहीं करते हो ना, मोबाइल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं तो रिलैक्स करने के लिए ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता हूँ. थोड़ा बहुत अच्छा है. Googly बताओ कैसे ये करते हो. ओके, मैं बताऊँ. अनुलोम विलोम. मैं करता हूँ. आप भी करोगे मेरे साथ? हाँ, हम सब करेंगे. Okay, first we will breathe in. Breathe in. Now breathe out. In. Out. In. Out. Wow. This is so relaxing. एकदम से अच्छा से फील हो रहा है. टेंशन तो Googly, जो सोनाली मैम ने बोला ना, आप जब आपने कहा ना आपको सपने में क्रिकेट और ये सब आपको ऐसा स्ट्रेसफुल सपना दिखाई दिया, यू नो, आप एक तो सोने से पहले 1 घंटा पहले कुछ भी न्यूज, कोई भी डिवाइस सब हटा दो एकदम, है ना? Okay. Probably read a good book या कुछ गप्पे मारो अपने पेरेंट्स के साथ, एंड मन में सोचो अबाउट ऑल द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, ये सब मत सोचो कि दोस्त कहाँ चले गए. स्ट्रेसफुल चीजें सोचोगे तो वही सब सपने में दिखाई देगा. ओके. ओह, मजा आ गया. ऋचा जी, आपने तो मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी. अच्छा एडवाइस देना. अच्छा सोनाली, मैं एक और पॉइंट यहाँ लाना चाहती हूँ, गुगली से भी पूछना चाहती हूँ. गुगली, जो ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि एक मदर ने मुझे मैसेज भेजा है, उनका बेटा आप ही की एज का है, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, क्या इससे भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को? आपको कैसे लग रहा है Googly, अगर ऑनलाइन क्लास हो और आपको बिठा दे टीवी के सामने, लैपटॉप पर मुझे ना वो फील नहीं आती जो असली क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ आती है, और टीचर भी बिल्कुल सामने रहती है. डाउट हो तो फटाक से पूछ लो. अब वो कहते हैं कि वो कुछ बटन्स दबाओ फिर आवाज जाएगी, उससे पूरी ना वो रिदम ब्रेक हो जाती है. और कभी कनेक्शन खराब हो रहा है, कभी आवाज नहीं आ रही है ना, कभी लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं. सो आई थिंक वो बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है. रिचा, काफी पेरेंट्स ये महसूस कर रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे को टीवी के सामने बिठा दो और बोलो अब कलरिंग करो, और वो इंटरैक्टिव नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत फिजिकल होते हैं, यहाँ भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं. तो अब चैलेंज क्या है, अचानक क्लासरूम के सिचुएशन को हम लोग एक टीवी पे या कोई कंप्यूटर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है कि हमारे साथ किस तरह वो क्लासरूम का जो माहौल है, किस तरह बच्चे को हम एंगेज करें. और ये आसान भी नहीं है, क्योंकि ये चुलबुले बच्चे एक जगह बैठते भी नहीं है. जब टीचर क्लास में रहती है तो कुछ है ना Googly, कुछ गप्पे मारते हैं. I think the whole concept of schooling is not only education. दोस्तों के साथ शरारतें करना, टीचर को परेशान करना, वो सारा भी पार्ट है उसका. बिल्कुल. और वो एक्सपीरियंस है, और इस उम्र में अगर जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं वो ऐसी चीज सीखने जाते हैं, मतलब एक पहली बार दोस्त बनाते हैं बच्चे, एक दूसरे से शेयरिंग सीखते हैं, एक साथ कुछ करना सीखते हैं, किस तरह से अगर गुस्सा आए उसको संभालना सीखते हैं. तो ये जो चीज है वो सिर्फ एक स्कूल के माहौल में होता है, और ये माहौल उनके पास आज नहीं है. ये हमें और थोड़ा सा इनके बारे में सोचना पड़ेगा, और किस तरह से हम स्कूल का माहौल तो घर में नहीं ला सकते हैं, वो भी मुश्किल है. अभी तो एक स्क्रीन है तो हम सोच रहे हैं चलो कुछ बच्चा सीख रहा है, पर इस प्रेशर में भी कितना बच्चा सीख पाएगा, वी हैव टू आल्सो बी रियलिस्टिक. और तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि सेस्मी का जो प्रोग्राम है वो हम
बोलते हैं कि खेल खेल में ही बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। और हमारा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है और जो हम कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स भी किस तरह खेल खेल में ही बच्चे को सिखाए, तो सिखाएं, वो एग्जैक्टली। बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जैसे अगर आप जो कह रहे थे कि अगर मम्मी कुछ पका रही है तो उसने गुगली को एक थाली पे आटा दे दिया और कहा राउंड शेप बना के दिखाओ, हाँ हाँ, खेल ट्रू। खेल में बच्चा शेप सीख जाएगा। तो ऐसे जैसे आपने कहा पत्ते पेड़ के पास जाओ तो यू नो शेप्स ऑफ लीव्स। सो खेल खेल में बच्चे को सिखाना ही बहुत जरूरी है, ना कि बोलो अब ABCD सीखो या यू नो लर्न थिंग्स इन अ वेरी like in a textbook way. It's important and parents can do this. Let's spot the shapes in the room. Let's spot the colors in the room. Tell me all the objects that are red like Googly's nose. Yeah. And blue like Googly's like Googly. Yeah. Yeah. So we can, So parents can yeah, actually engage the children. true. So I think I probably to close this on a note, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सबको एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। गुगली को भी समझना होगा कि गुगली बोर तो हो रहे हैं लेकिन मम्मा पापा के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। सो यू नो वो पूरे समय आपके साथ बैठकर नहीं खेल पाएंगे, उनको अपने ऑफिस के काम भी कंप्लीट करने हैं। सो प्रॉब्ली गुगली कैन हेल्प यू नो योर पेरेंट्स इन डूइंग समथिंग, तो उससे आपकी बोरियत भी दूर हो जाएगी एंड यू लर्न समथिंग न्यू। कुछ कोई यू नो मम्मा कुछ काम बोलेगी, अच्छा इसको ऐसे कर दो, तो थोड़ा सीख भी लेंगे। एंड पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हम रेगुलर डेज में जैसे बच्चों को झिड़क देते हैं, स्कूल डेज में जब नॉर्मल सब कुछ होता है तब हम जैसा डांट देते हैं, वैसी डांट अभी नहीं चल सकती। यू नो हर चीज में थोड़ा सा, अगर पूरी फैमिली में हर किसी को मुझे लगता है एक दूसरे के लिए थोड़ा और कंपैशनेट होना पड़ेगा एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये गुगली तो 6 years old है, मेरी तो 19 year old डॉटर कहती रहती है मैं अपने फ्रेंड से मिलने कब जाऊंगी, मैं अपने फ्रेंड से मिलने कब जाऊंगी, उसका तो रोज ही हल्ला मचाती रहती है। सो आई थिंक all of us need to be more compassionate right now. These are tough times. And I think just to add to that, Richa, is kindness. A child understands kindness very well. If they receive kindness, they will give you back kindness. So I think जो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत important है इस वक्त कि हम बच्चे को एक kind atmosphere दे जिससे बच्चा भी kindly behave करे. I think you can't expect the child to be reasonable if you are unreasonable. True. So on this positive, nice note, गुगली आज से आप सब अच्छे थॉट्स रखोगे ना, जो चीजें आपको करनी अच्छी लगती हैं, राइट, that will make you feel happier. हाँ, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। जैसे मुझे ड्रम्स बजाना अच्छा लगता है, टेलीस्कोप के थ्रू तारों को देखना अच्छा लगता है, तो मैं वो सब करूंगा। और हाँ, एक प्लांट लगाऊंगा और उसमें टमाटर के बीज डालूंगा। और जब टमाटर आएगा तो हम सबको फोटो भेजना उसकी। जरूर। चलिए, तो ऑन दिस हैप्पी नोट गुगली, मैं चाहती हूँ आप हम सबको कोई गाना सुना दे। मैं सुनाऊं? हाँ। ओके, रेडी? पर आपको भी मेरे साथ गाना होगा। ठीक है, एक बार आप गाना शुरू करो, उससे पहले अपने व्यूअर्स को सबको बाय बाय कह देते हैं। सोनाली खान, थैंक यू सो मच। सोनाली, आपको भी गाना होगा। सोनाली को भी गाना होगा, राइट। अपने फटे आवाज में और हम चाहेंगे हमारे जितने भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, पेरेंट्स, बच्चे, गुगली के सारे दोस्त, सब गाएंगे। ओके, थैंक यू रिचा। और थैंक यू, बहुत मजा आया, चाहे कितनी भी मुश्किल हो कोविड, पर ये कॉन्वर्सेशन में तो मजा आया। बहुत मजा आया। गुगली, आपको मजा आया ना? आपकी बोरियत थोड़ी दूर हुई? बिल्कुल। बस तो अब बस आप हमको गाना सुना दो। ओके, रेडी? यस। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय। गाओ। जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय हाय हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। Hey! Thank you so much. Thank you. Bye bye.
Bye, Bye, Richa. Gugi. Take care. Bye. Be happy. Stay happy. Be happy. आ